तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज जो है काउंसलिंग से रिलेटेड एक मेजर टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं और जिस पे बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा डाउट है। कॉलेज लें, ब्रांच लें, कॉलेज में कौन सा ब्रांच लें और यही ब्रांच मिल रहा है तो ले कि ना ले। समझ रहे हो? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बहुत से मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी को रिप्लाई करूँ व्हाट्सएप में और लगभग को मैं कर लेता हूँ रिप्लाई। अभी टाइम है मेरे पास, अभी 3-4 दिन का छुट्टी मिल गया है तो मैं सोचा कि जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सकता है मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा दूं। ठीक है? तो उसी में से एक टॉपिक है कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच। तो कॉलेज वर्सेस ब्रांच के लिए देखो, मैं जेई मेंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। जिसको आईआईटी मिल रहा है वो तो खैर जाएगा ही जाएगा आईआईटी, ठीक है। लेकिन मैं जेई मेंस के काउंसलिंग के बेसिस पे कह रहा हूँ, किसी को अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो अच्छा ब्रांच नहीं, किसी को अच्छा ब्रांच मिल रहा है तो अच्छा कॉलेज नहीं। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो देखो, ब्रांचेस को भी मैं डिवाइड करता हूँ दो कैटेगरी में। दो कैटेगरी में मैं ब्रांच को डिवाइड करता हूँ। एक है हमारा प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम को मैं इधर लिखता हूँ, प्रीमियम ब्रांचेस दिख रहा है, प्रीमियम इधर, और नॉन प्रीमियम, या इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं लेकिन चलो सिंप्लिसिटी के लिए प्रीमियम है तो नॉन प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम ब्रांचेस कौन कौन से आते हैं वो देखो। बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है इधर हैदराबाद में अभी, यहाँ तो लगभग हर दिन ही बारिश होते रहता है, तो थोड़ा सा साउंड भी आ सकता है। दरवाजा मैं लगा के रखा हूँ लेकिन वो झटके मार रहा है दरवाजा, कॉरिडोर है थोड़ा सा तो हवा उधर से आ रहा है, ठीक है। तो अगर डिस्टरबेंस हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। और वैसे तो एक दिक्कत और मुझे दिख रहा है इसमें कि लाइट का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा हुआ लग सकता है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कैमरा नहीं है, तो मुझे फोन से रिकॉर्ड करना पड़ता है। फोन से ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है कि कभी ब्राइटनेस बढ़ जाएगा तो कभी घट जाएगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे फोकस करते हैं, फोकस करोगे तो ये ब्राइटनेस मैटर नहीं करेगा, ठीक है। इधर देखो, प्रीमियम ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं? सीएसई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड जो भी है सारे प्रीमियम है। उसके अलावा ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको भी नहीं पता है, जो बिल्कुल भी नए 11th-12th करके आए हैं और अभी बीटेक करना चाहते हैं, तो वो सब तो खास करके ध्यान से देखो, या वो लोग भी ध्यान से देखो जिसका कोई फैमिली में, कोई क्लोजेस्ट फैमिली में इंजीनियरिंग नहीं करा है, तो उसको भी जानकारी नहीं होगा कि सीएसई क्या होता है, ईसीई क्या होता है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखेगा, सीएसई, ईसीई, उसके अलावा ईई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद सीई, सीई मतलब सिविल इंजीनियरिंग, सीई मतलब सिविल, एमई मैकेनिकल, एमई मैकेनिकल, ठीक है। ये आपके प्रीमियम है, कितना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ट्रिपल आईटी के लिए आईटी ब्रांच, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके प्रीमियम ब्रांचेस हैं। 3 इधर, 1 इधर, 1 इधर, टोटल, और 1 इधर, टोटल 6 ब्रांचेस जो आपके हैं वो एक प्रीमियम ब्रांच है, जो कि किसी भी कॉलेज में बेहतर ही रहता है। समझ रहे हो? किसी भी कॉलेज में बेहतर होता है। इसमें से ये दो ब्रांच हैं जो कि थोड़ा सा अभी डिफिकल्टी फेस कर रहा है, सिविल और मैकेनिकल, लेकिन हम उस पर आएंगे, ठीक। उससे पहले इधर देखो, नॉन प्रीमियम ब्रांचेस कौन कौन से आते हैं, इस साइड हो जाते हैं, फोकस इधर आ जाएगा, ठीक है। नॉन प्रीमियम ब्रांचेस में आपका आता है, देखो, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है, मेटलर्जी, मेटलर्जी, उसके अलावा ईआईई, या फिर कहीं कहीं इसी को इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। ये भी नॉन प्रीमियम में ही आता है। इसके अलावा और है, देखो, केमिकल, ठीक। ये देखो, ये सारी बातें जो मैं प्रीमियम नॉन प्रीमियम दो कैटेगरी में डिवाइड किया हूं,
तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के बेसिस पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कि आज के टाइम में क्या चाहिए लोगों को। बीटेक करने के बाद बेरोजगारी नहीं चाहिए, लोग तो इंटर के बाद ही जॉब तलाशने लगते हैं कि 18 साल के हो गए, इंटर मेरा खत्म हो गया, या फिर जो भी 17 साल के हो गए, अब मुझे थोड़े पैसे कमाने हैं। तो कुछ लोगों को आगे पढ़ना होता है, कुछ लोगों को अच्छे जॉब करने होते हैं, तो वो बीटेक करता है। बीटेक करने के बाद भी अगर आप जॉब का बात नहीं करो तो फिर बीटेक क्यों किया, समझ रहे हो। बहुत कम लोग होते हैं जिसको हायर स्टडी करना होता है, लोग बीटेक के बाद जॉब की बात करते हैं। तो मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम और नॉन प्रीमियम का, कि कौन से ब्रांच ज्यादा बेटर है, कौन से साइड ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, केमिकल के बाद होता है बायोटेक, फिर एनआईटीज में एमएससी का ट्रेंड चला है। एमएससी कुछ लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में आता है एमएससी, बहुत सारे एनआईटीज में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स, एक सेकंड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ब्रांचेस हो सकते हैं जो कि अगर छूट रहे होंगे। मेटलर्जी के बाद आता है एक मटेरियल साइंस करके भी कुछ आता है, शायद ब्रांच है मटेरियल साइंस, ठीक है। ऐसे और भी, मतलब देख लो, जो भी ब्रांच है जो प्रीमियम है इधर है, जो नॉन प्रीमियम है वो इधर है, और इसके अलावा जो भी ब्रांच आपको मिल रहे हैं वो सबके सब इधर ही आएंगे, नॉन प्रीमियम नहीं आएंगे, ठीक है। प्रीमियम में इससे ज्यादा कोई ब्रांच है नहीं, बस यही 6 है, ठीक। तो एंड सो ऑन एक्सेट्रा जो भी है इधर आएगा। अब देखो, मैं किसी वीडियो में मैं इस ब्रांच का बहुत ही ज्यादा तारीफ किया हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जो कि मेरा खुद का भी ब्रांच था। तो इसके साथ क्या फायदा है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी देखो कि प्रीमियम और नॉन प्रीमियम ब्रांचेस में आपको कौन सा ब्रांच कहां सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कौन से ब्रांचेस कहां मिल रहे हैं, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो अगर आप एनआईटी में हो, अगर आप एनआईटी में हो, ठीक है, और आप थोड़ा सा बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हो, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड करे, क्या समझे। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और आपको एनआईटी में मिल रहा है क्या, कोई सा भी ब्रांच, प्रीमियम हो नॉन प्रीमियम हो, अगर आपको कोई सा भी ब्रांच मिल रहा है तो आपको एनआईटी में जाना चाहिए, प्रीमियम प्लस नॉन प्रीमियम, ठीक है। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के लिए, ठीक है। तो सेम यहाँ पे एक वो भी है ट्रिपल आईटी, तो ट्रिपल आईटी को मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक तरह से प्राइवेट कॉलेज ही है, समझ रहे हो। हाँ, उसको ब्रांडिंग अलग है, एनआईटी के बाद लेवल बोलता है कि ट्रिपल आईटी का है, लेकिन है वो प्राइवेट कॉलेज की तरह ही, ठीक है। तो मैं उसको ट्रिपल आईटी या प्राइवेट बोलूं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फीस है, ट्रिपल आईटी में बहुत ज्यादा फीस है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप एनआईटी में जाते हो, आप बिलो 1 लाख वाले हो, अगर आपके फैमिली का इनकम कम है, 1 लाख है, 1 लाख से 5 लाख है, या 5 लाख से ऊपर है, तो इस तरह का डिवीजन बना हुआ है, तो वहां पे आपको पैसे में बहुत रिबेट मिलता है। अगर आप बिलो 1 लाख में आते हो तो आप बिल्कुल ही फ्री में पढ़ाई करोगे एनआईटी में, ठीक है। और 1 से 5 वाले में आता है तो भाई 25 से 30% के आसपास फीस देना होता है, बाकी पैसा उनको रिफंड होता है। जीएफटीआई तो बिल्कुल ही सरकारी है, तो इसका भी सरकारी है, और कुछ लगता है पीपीओ है, तो यहाँ भी सबका अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। मेजर जो है वो सरकारी है तो उसका फीस बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट और ट्रिपल आईटी में आपको भी पता है कि फीस बहुत हाई होता है। तो अभी जो बात करना है मेजर टॉपिक से हम लोग नहीं भटकते हैं, टॉपिक ये था कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच। तो आपको कॉलेज और ब्रांच में देखो, एनी टाइम आपको कॉलेज प्रेफर करना चाहिए अगर एनआईटी में हो, ठीक है। एनआईटी में आप एनआईटी सिक्किम चले जाओ, या फिर एनआईटी, अभी मेरे फ्रेंड थे मणिपुर, ठीक है, और वो उसका ब्रांच अच्छा था लेकिन वहां कंपनीज नहीं पहुंच पाई, समझ लो। पहले आप उधर ऐसा सीन है कि मणिपुर और मेघालय और ये क्या बोलते हैं मिजोरम, जो 5-6 एनआईटीज हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, अगरतला और सिलचर को, ये ध्यान दो, अगरतला और सिलचर को छोड़ के जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज हैं उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको उधर सीएसई क्यों ना मिल जाए, ईसी क्यों ना मिल जाए, आपके चांसेस थोड़ा सा कम है प्लेसमेंट का, जहां की मतलब अगर एनआईटी अगरतला सिलचर या बाकी के एनआईटीज में आ जाओ तो आपको वहां पे सीएसई ईसी का अभी का जो सीन है वो लगभग 100% प्लेसमेंट है। लेकिन आप वहीं पे मणिपुर मेघालय मिजोरम चले जाओ तो आप सीएसई लेके भी प्लेसमेंट नहीं दे सकते। तो समझने वाला बात क्या है कि वहां अगर सीएसई आपको 30,000 में मिल रहा है मणिपुर मेघालय मिजोरम में,
तो उस 30,000 में आपको जो और एनआईटीज है वहां पे आपको सीएससी या ईसी या हो सकता है इलेक्ट्रिकल भी ना मिले, आपको क्या मिल सकता है, केमिकल मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, सिविल मिल सकता है। तो क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा मिक्सअप हो जा रहा है समझाने में, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि एनआईटी जो 4-5 एनआईटी नॉर्थ ईस्ट के हैं, अगर वहां आपको सीएससी मिल रहा है और आप इधर के प्रोडक्शन मेटलर्जी में, चलो मैं अगरतला का हूं तो यहाँ का लाइव एग्जांपल ही मैं दे देता हूँ। यहाँ प्रोडक्शन में 2022 बैच में कितना परसेंट प्लेसमेंट है आपको पता है? 95%। इवन केमिकल का प्लेसमेंट है 90+%, इंस्ट्रूमेंटेशन का प्लेसमेंट है 90%, समझ रहे हो। और वहां आप सीएससी लिए लेकिन आपको मौका नहीं मिला, बहुत सारे कंपनीज नहीं आए, आप बैठ नहीं पाए, तो आपका प्लेसमेंट नहीं मिला। तो आपका अच्छा रैंक था, अच्छा ब्रांच था, लेकिन आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे आपका रैंक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज था, या उसी रैंक पे यहाँ पे आपने ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपको प्लेसमेंट की गारंटी है, क्योंकि ये सब कॉलेजेस में कंपनीज आती है। तो जो मेजर फैक्टर क्या है, जो मेजर बात समझने वाला है, वो है कि आप एक ऐसे एनआईटी में जाओ जहां की कंपनीज आती हैं। आज का ट्रेंड क्या है कि ब्रांच आपका कोई भी हो, अगर कॉलेज में कंपनीज आती हैं तो वो ज्यादातर ब्रांचेस को अलाउ करती हैं, ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि जो बाकी के 4-5 एनआईटीज में जिसका बात कर रहा हूँ, वहां पे कंपनीज ही बहुत कम जाती है। अब जब कंपनीज ही नहीं जाएंगी तो वो सीएससी ईसी को टारगेट करेंगी, क्यों दूसरे ब्रांचेस को अलाउ करेंगे वो। और सीएससी ईसी के लिए भी भरपूर कंपनीज नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वहां प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है उतने ढंग से। लेकिन जो बाकी के एनआईटीज हैं, इवन इंक्लूडिंग एनआईटी अगरतला एंड सिलचर, वहां पे इतनी कंपनीज आती हैं, 100 से 150 कंपनीज आती हैं, तो आपको भरपूर मौका मिलने वाला है। आपके ब्रांच कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, मौका मिल रहा है। तो आप वहां पे प्लेसमेंट में बैठोगे, आपका प्लेसमेंट होगा, फिर चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका ब्रांच क्या है। देखो, और एक और चीज जो मैं समझाना चाहता हूं, पर्सनल मेरा जो व्यू है वो ये है कि 12th के बाद आपको पता नहीं होता है कि इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ना है, सिविल में क्या पढ़ना है, मैकेनिकल में क्या पढ़ना है, इवन सीएससी में क्या पढ़ना है। बस आप गेस करते हो कि सिविल में कुछ कुछ पढ़ना होगा जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप क्लियर हो कि चलो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ना होगा। सीएससी में आपको थोड़ा सा लगता है कि चलो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इवन जब मैं अपना काउंसलिंग कर रहा था तो मुझे एनआईटी जमशेदपुर में मेटलर्जी मिल रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा केमिस्ट्री वीक है और मेटलर्जी में दिन रात केमिस्ट्री पढ़ना होता होगा, तो मैं वहां नहीं गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको अभी तो पता नहीं है, आपको भैया बोल देते हैं, कोई फ्रेंड बोल देता है, कोई परिवार में बोल देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल ले लो, तो आप इलेक्ट्रिकल ले लेते हो, ईसी बोल देते हैं तो ईसी ले लेते हो, लेकिन आपको पता तो है नहीं। ऐसा आप सोच रहे हो अभी कि आपको ईसी लोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप सिविल लोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, तो ये बहुत गलत सोचना है आपका, ठीक है। क्योंकि कॉलेज का करिकुलम बहुत डिफरेंट होता है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ जाए, हो सकता है ईसी प्लान करके ले रहे हो, इसमें आपको मजा ना आए, समझ रहे हो। तो ये चीज थोड़ा सा समझना। और ये पहले से प्रेडिक्ट ये मत कर लेना कि मुझे यही चाहिए। आपको क्या चाहिए? 4 साल बाद जॉब चाहिए, ठीक है, 4 साल बाद सबको जॉब चाहिए। तो आप फोकस करो कि कौन सा ब्रांच, कौन सा कॉलेज में लें कि जहां प्लेसमेंट हो जाए। तो मैं सिंपल सा बात बता रहा हूं कि कोई भी एनआईटी ले लो, 3-4 जो उधर का छोड़ के नॉर्थ ईस्ट का, ये 4-5 जो भी है, अगरतला सिलचर को मत उसमें इंक्लूड कर लेना, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, ठीक है। और मैं ये भी बात करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि अगरतला इतना अंडररेटेड क्यों है, अगरतला के बारे में लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं, और अगरतला का प्लेसमेंट स्टेट क्यों छुपा हुआ है, और क्यों लोगों को लगता है कि अगरतला में प्लेसमेंट नहीं होता है, जबकि मैं लाइव एग्जांपल हूं, मैं बता रहा हूं कि 90% से ऊपर प्लेसमेंट हर एक ब्रांच का हुआ है 2022 बैच का। और उसके पहले का भी सीन था, 90% नहीं था लेकिन थोड़ा कम था, लेकिन सब ब्रांचेस में अच्छे प्लेसमेंट हुए थे, ठीक है। तो फिर से हम टॉपिक से भटक जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि एनआईटी में कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है, नहीं मिल रहा है तो नॉन प्रीमियम ब्रांचेस मिल रहे हैं, ये सारी ब्रांचेस भी मिल रही है। लेकिन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4-5 छोड़ के बाकी कॉलेजेस में अगर ये भी मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? आपको जाना चाहिए। मेरा फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ कि प्रीमियम या नॉन प्रीमियम कोई भी ब्रांचेस मिल रहे हैं 4-5 शुरू के नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज को छोड़ के, तो ये किसी भी ब्रांच के साथ आपको, तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, जीएफटीआई में आ जाओ। जीएफटीआई में क्या करना है कि अगर आपका रैंक बहुत खराब है तो आपको जीएफटीआई मिलेगा। ट्रिपल आईटी भी मिल रहा होगा, लेकिन ट्रिपल आईटी में बहुत पैसा लगता है, ठीक है, तो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जीएफटीआई आना है। अगर जो अफोर्ड कर सकता है वो जा सकता है, मैं उस पर बात करूंगा।
क्योंकि ट्रिपल आईटी में 2 ही ब्रांच, चलो इसी पे बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी में 2 ब्रांच है क्या, सीएसई, ट्रिपल आईटी में 2 ही ब्रांच है, सीएसई और आईटी, ठीक है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो आप जाओ ट्रिपल आईटी, आपका प्लेसमेंट 100% होगा, गारंटी है प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ट्रेंड है आईटी का, ठीक है। और ये दोनों ब्रांच उसी से रिलेटेड हैं, और शायद ईसी भी होता है, ये 3 ब्रांचेस होते हैं ट्रिपल आईटी में, कहीं सीएसई, कहीं आईटी और ईसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेंड है, आईटी का ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है, तो अभी जो देश और दुनिया है वो इसी पे आगे बढ़ते जा रहा है। अपना जो पहले से चलता आ रहा था उसको पीछे छोड़ के अब हर चीज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर ट्रिपल आईटी में हो, आपके पास पैसा है, तो आप प्राइवेट कॉलेज के तर्ज पे या तो प्राइवेट में चले जाओ या इसमें चले जाओ। ट्रिपल आईटी में आपको ब्रांचेस क्या लेना है जो मैं बता देता हूँ, कि प्राइवेट में भी जा रहे हो और या इसमें जा रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक ऐड कर देते हैं कि ई, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप जा रहे हो तो आपको इन 4 ब्रांचेस के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांच है तो मैं समझता हूँ कि वो टोटली टाइम वेस्ट है। कई बार अभी तक बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस का जो इंप्रूवमेंट है प्लेसमेंट वाइज, वो बहुत कम कॉलेजेस के बारे में सुने हैं कि प्राइवेट कॉलेज में और सिविल लेकर के अच्छा प्लेसमेंट ले लिया, मैकेनिकल लेकर अच्छा प्लेसमेंट ले लिया, या इवन प्रोडक्शन लेकर अच्छा प्लेसमेंट ले लिया, मेटलर्जी लेकर अच्छा प्लेसमेंट ले लिया। वो नहीं है वैसा सीन, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो और प्लेसमेंट के व्यू से जा रहे हो तो ये 4 पे फोकस करना। ये थोड़ा, इसको हम बोलते हैं सर्किटल ब्रांच, तो यहाँ से प्लेसमेंट का स्कोप अच्छा रहता है, ठीक है। जीएफटीआई का बात करो तो जीएफटीआई में सेम कंडीशन है। जीएफटीआई में आप कौन सा ब्रांच ले सकते हो? देखो बहुत से लोग फोकस्ड होते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, तो जीएफटीआई और प्राइवेट का तब हम बात किए जब आपको एनआईटी नहीं मिल रहा है। पहला बात समझ लो कि अगर आपको एनआईटी नहीं मिल रहा है तो हम जीएफटीआई और प्राइवेट कॉलेजेस का बात किए। तो अगर एनआईटी नहीं मिल रहा है और पैसा है तो प्राइवेट में चले जाओ, ट्रिपल आईटी मिल रहा है तो ट्रिपल आईटी। लेकिन अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है आपको तो आप जीएफटीआई की तरफ जाते हो, और जीएफटीआई में जो मेजर चीज है वो है सीएससी। सिर्फ और सिर्फ सीएससी अगर मिल रहा है तो ही आपका जीएफटीआई में प्लेसमेंट होगा, ये आप जान के रख लो। दूसरे ब्रांच के साथ अगर आप प्लेसमेंट ले लोगे तो कल आप आके मुझे ये मत बोलना कि भैया आप तो बोले थे नहीं प्लेसमेंट होगा हम ले लिए। भाई आप मेहनत किए होंगे उस लायक तो आपको मिल गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं इन सब जगह का बात कर रहा हूं कि आप रिलेटिवली लेस मेहनत करोगे फिर भी आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। लेकिन जीएफटीआई में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा पूरे 4 साल, तो आप जाके अगर आप इलेक्ट्रिकल लेते हो या फिर ईसी लेते हो तो शायद आपका प्लेसमेंट लग सकता है, शायद लग सकता है, गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में इतने लोगों को देखा हूं जो जीएफटीआई वगैरह से या कोई प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके घर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरी बातों पे विश्वास करना, जीएफटीआई कोई खेल नहीं है कि जीएफटीआई जाओगे जाके प्लेसमेंट ले लोगे। आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आप समझ सकते हो कि ना आपको एनआईटी मिला, ना आपको प्राइवेट मतलब अच्छे कॉलेजेस मिल रहा है, ना ट्रिपल आईटी मिल रहा है, आप रिजेक्टेड हो। फिर आप जीएफटीआई की तरफ जा रहे हो कि चलो 4 साल मुझे कॉलेज में बिताना है। तो सीएससी का थोड़ा सा प्लेसमेंट है किसी किसी कॉलेज में, या अगर सीएससी लेते हो तो अगर आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप बाहर आके प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ और जीएफटीआई में कौन सा ब्रांच लेके जा सकते हो? देखो जीएफटीआई में सिविल और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसके अलावा और कोई ब्रांच आपको नहीं लेना है। सीएससी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। क्यों? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भी वही लोग लेके जाए, मैं बता रहा हूं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी वही लोग लेके जाएंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है। क्योंकि गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है, तो आप किसी भी कॉलेज से आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए। और जीएफटीआई तो चलो फिर भी एक अच्छा कॉलेज है, जीएफटीआई सबका थोड़ा सा नाम है कि हाँ चलो मैं उस कॉलेज से किया हूँ, ठीक है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लेके आप रिलेटिवली कम पैसे में ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सीन हो गया सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएससी जो कि जीएफटीआई के लिए था। और प्राइवेट के लिए बोले कि प्राइवेट कॉलेज अगर जाना है तो प्राइवेट में हम क्यों मैकेनिकल लेंगे? भाई बताओ मेरे को, प्राइवेट कॉलेज में हम 20 लाख रुपए फीस देकर के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करेंगे, गधा समझे हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं ये काम गधों वाला, प्राइवेट कॉलेज से प्रोडक्शन करते हैं 20 लाख रुपए देकर, मैकेनिकल करते हैं 20 लाख रुपए देकर और फिर बेरोजगार बैठ जाते हैं। नहीं है प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेज में मैकेनिकल और सिविल का, प्रोडक्शन का, समझ रहे हो? ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। हाँ, एक्सेप्शन मत लेके आ जाना कि मैं वीआईटी में जा रहा हूँ, बीट्स में जा रहा हूँ, एक्सेप्शन नहीं चाहिए, एक्सेप्शन का तो बात ही नहीं हो रहा है, मैं जनरल ट्रेंड पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं प्राइवेट कॉलेजेस के साथ दिक्कत, ठीक। लेकिन सीएससी, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल लोगे तो आपका प्लेसमेंट है, उधर भी है, प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट है। और एनआईटी में तो बता ही दिया कि कोई भी ब्रांचेस लेके आ जाओ।
तो ये आज का मेन एजेंडा था जो मैं कॉलेज वर्सेस ब्रांच पे बात किया। कॉलेज को हमेशा प्रेफर करो, कॉलेज को हमेशा प्रेफर करो ब्रांच के ऊपर, ठीक है। अगर एनआईटीज में ही ऐसा हो रहा है, देखो एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी फिर से है क्या कि आपके टॉप के एनआईटीज हैं, ठीक है, टॉप के 10 एनआईटीज के आप टॉप के 15 एनआईटीज में अगर कंपैरिजन करो तो कहीं पे हो सकता है आपको एनआईटी कैलिकट या त्रिची में प्रोडक्शन मिल रहा हो और एनआईटी अगरतला में सीएससी मिल रहा हो, तो मैं फिर बोलूंगा कि एनआईटी अगरतला में आके सीएससी ले लेना, ठीक है। ये 3 ब्रांच पे फोकस कर लेना, ये प्रीमियम ऑफ द प्रीमियम है। ये 3 ब्रांचेस के लिए अगर थोड़ा सा कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, देखो ये प्रीमियम ऑफ प्रीमियम, मैं इसको रेड कर देता हूं, ये है प्रीमियम ऑफ प्रीमियम, ये एक्सेप्शन है ये 3 ब्रांच। अगर आपको एनआईटीज में थोड़ा सा ऊपर नीचे रैंकिंग वाला कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना है कि एनआईटी त्रिची एनआईटी वारंगल के जगह पे एनआईटी आपको अगरतला एनआईटी जमशेदपुर में आकर के सीएससी इसी मिल रहा है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप सीएससी आके लेना, ठीक है। ये लास्ट एक्सेप्शन। तो जो लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे उनको कुछ तो समझ में आया होगा कि हाँ मुझे कौन सा ब्रांच प्रेफर करना चाहिए, ठीक। अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों अगरतला अंडररेटेड है, तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगरतला एक ऐसा कॉलेज है जो कि थोड़ा सा खराब रैंक रहने के बाद भी अच्छा कॉलेज जो जाएगा ना उसको पता चलेगा कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ, ठीक है। आप एनआईटी सिक्किम चले जाओ, एनआईटी मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा चले जाओ, वैसा कैंपस आपको नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट तो एनआईटी अगरतला से भी होगा जो कि आपको नहीं पता है, आपको लगता है प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन आपका प्लेसमेंट वहां से भी होगा और कैंपस तो क्या ही लाजवाब है, ठीक है। तो मैं हर चीज इस वीडियो में एक्सप्लोर नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तब तक के लिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।